वंदे मातरम। आज क्लास को तुम मानक स्वागत। आज मु 10वीं श्रेणी हिंदी सौरभ बहिर मनुष्यता कविता तुम मानक पढ़ेबी। मनुष्यता कवितार कवि होउछन्ति मैथिली शरण गुप्त। तेबे कविता पढ़िबा आगु प्रथमे आमे कवि परिचय पढ़ि नबा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 में हुआ था। ताकर जन्म झांसी रे 1886 मसीह हुई। उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। पढ़ाई पाठ पढ़ा से घरे पढ़ी पाठ। उन्होंने हिंदी के अलावा संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। मैथिली शरण गुप्त हिंदी सहित हिंदी के अलावा हिंदी भाषा सहित अन्य भाषा गुड़िक ज्ञान प्राप्त करते। बचपन से ही वे कविता लिखने लगे थे। छोटे बड़ू से कविता लिखा कविता मध्य से छोटे बड़ू लिखुले। अपने जीवन काल में ही वे राष्ट्रकवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। मैथिली शरण गुप्त निज जीवन काल में राष्ट्रकवि के नाम रे प्रसिद्ध होते। को राष्ट्रकवि सम्मान मिलता। गुप्त जी के परिवार राम भक्त था। उन्होंने भारतीय जीवन के आदर्श, इतिहास और संस्कृत को अपने काव्यों में आदर्श बनाया। निजर काव्य आदर्श से बनी कौन भारतीय जीवन, भारतीय संस्कृति, भारत इतिहास सब गुड़ी को से निज काव्य आदर्श बनी। स्नेह, प्रेम, दया, उदारता आदि मानवीय भाव को भी साहित्य के माध्यम से उजागर किया। साहित्य माध्यम से मानवीय भाव माने भल भाव गुड़िक स्नेह, प्रेम, दया, क्षमा, उदारता ये सब गुड़ाक भाव रचना कौन कर लेखनी वर्णना कर। बर्तमान आम पढ़ा कविता विचार लोके मर्त्य होना मृत्यु से डर कवि कवि विचार लोके मर्त्य न जेहेतु तुम मर्त्य जन्म हो मर्त्य अर्थ कौन मर्त्य अर्थ हूँ मृत्यु लोक। जेहेतु आम गोटे मनीष मनीष मैंने मृत्यु लोक जन्म होती मृत्यु को डरवा उचित नुह। विचार लोके मर्त्य हो न मृत्यु से डर कवि तुम केवे भी मृत्यु को डर ना। मरो परंतु यो करो कि याद जो करे सभी तमे याद जो करे सभी मैं तमे मरिबा परे मध्य मरने के बाद भी ऐसे काम करो जे तुमको सब लोग याद करे। माने मरिबा परे मृत्यु परे तुम एपरी काम करो बा एपरी किछि भल काम करितो जा लोकटी मरि होइबा परे मध्य ताको समस्त मने पकेबे। हुई नो यू सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जी। जदि तुमर से गुडी जदि आम किसी भल कम कर मृत्यु होचे आम सुमृत्यु बोली कहबा। जदि जीवन में आम किसी भल कम करना कौन हम जब मृत्यु हो जाए कौन कह से मृत्यु को कवि कहते कौन बेकार वृथा मरे वृथा जीए। से लोकटी तार जीवन काल मध्य से बेकार बची बची रहा बेकार तार मृत्यु हो गला। मरा नहीं कहीकि जो जिया ना आपके जी माने अन्य जे न बची जी केवल निज बची तार जीवन बेकार। जे जार जीवन काल मध्य जी अन्य मान कथा चिंता कर बचुव सी मरी कौन अमर मरा नहीं मरा वही कि जो जीवन आपके लिए से लोकटी मरे जे कि निज बची न था अन्य बची थाए से लोकटी कौन मरीगले लोक को मन रखिए। किंतु जी केवल निज बची तार मृत्यु पर लोक एत मन रखी पारे ना। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चले आप ही चले। कवि कहते कौन वही पशु प्रवृत्ति पशु मान प्रवृत्ति पशु मान प्रवृत्ति कौन से निजे गोटे पशु जन्म हम जन्म है से बड़ हम निजे निजे खाइब खाई निजे बड़ हम निजे मृत्युवरण कर। जब मनीषर स्वभाव से हम ताहले कौन हम मनीषर प्रवृत्ति पशु मान सहित सामान हो गला। कवि से कथा कहते वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले माने निजे निज बचब। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे आ प्रकृत मनुष्य सी जी के गोटे मनीष आउ गोटे मनीष मर अर्थात जड़े अन्य जन उपकार कर। रोहन भूल के कवि मदन तुच्छ बीत से कवि कहते रोहन भूल के तमें केवे भूली केमती भूली जानी जे कौन मदन तुच्छ बीत से जो बीत माने संपत्ति तुच्छ धन संपत्ति जी थी धन संपत्ति एत अच्छी बोली गर्व अहंकार करके तुम केवे रुह नहीं। अनाथ कौन है यहाँ तिलकनाथ साथ है
कहते कहते संसार अनाथ किए ना कारण त्रिलोकनाथ जे तीन लोकर नाथ जे भगवान से समस्त सहित अच्छा दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ जो भगवान दीनबंधु ताका हाथ बहुत लंबा बहुत उच्च अच्छे दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे कहते पुणी कवि कहते कौन अति भाग्यहीन से व्यक्ति अटे जे सब अधीर अस्थिर जी हो पड़े से लोक ही प्रकृत में भाग्यहीन कारण से जापारे भगवान ता सहित अच्छे बोले वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे कहते से मनुष्य प्रकृत मनुष्य जी की जो गोटे मनुष्य आउ जड़े मनुष्य मृत्युवरण कर जड़े अन्य जन को साहाय्य कर मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है मनुष्य यदि गोटे मनुष्यर बंधु है यही प्रकृत में तार विवेक अटे पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध है कहते भगवान पुराण पुरुष परम पुरुष सब भगवान समस्त होचे जड़े पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध है से ही समस्त पिता से ही प्रसिद्ध से भगवान से ही है फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेदे आरे पड़ी कवि कहते फलानुसार कर्म जे जो कर्म करते से कर्म अनुसार से अवश्य फल पाए सेटा बाह्य भेद बाहर को देखा जाए परंतु अंतर्यामी में प्रमाण भक्त वेद है किंतु समस्त अंतर से वेद से पवित्र जिनिस से भगवान ही समस्त अंतर में विराजमान करछंती अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु के व्यर्थ करे खोजनी जदि गोटे बंधु आ गोटे बंधुर दुख हरण करिया पे चेष्टा न करिवो बा जड़े बंधु अन्य जड़े बंधुर दुख दूर करिया पे चेष्टा न करिवो ताहले कोन ता जीवन बेकार हो अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु के व्यर्थ करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे खोजनी से ही प्रकृत मनुष्य जे कि आ गोटे मनुष्य मृत्युवरण करते आम यह कविता पढ़ा यह कविता हूँ आम जो कविता पढ़ी तार सार कथा अच्छी पढ़ीदबा इस कविता में मनुष्य को महान बनने की प्रेरणा दी गई आम जो मनुष्यता कविता पढ़ा से कौन अच्छी मनुष्य को महान होगा प्रेरणा दी जाए कवि कहते हैं कि जिसने इस धरा पर जन्म लिया है एक न एक दिन अवश्य मरेगा कभी जिसने इस संसार में जन्म लिया है माने जी इस संसार में जन्म है एक न एक दिन वो मरेगा से निश्चय से व्यक्ति गोटे ना गोटे दिन से व्यक्तिर मृत्युवरण निश्चय हो इसलिए हमें कभी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए से आमको केवे मृत्यु को डरवा उचित नुहे हम ऐसा मरे कि मरने के बाद भी अमर हो जाए यदि हम जीवन भर सत्कर्म नहीं करेंगे तो हमें अच्छी मृत्यु नहीं मिलेगी कभी पूछने कौन आम एमती मरवा जमी मरवा पर हमको समस्ते मन रखिए आम जी जीवन सारा सत्कर्म करवानी भल कम करवानी ताहले कौन हम हमको भल मृत्यु मिलनी अर्थात मरने के बाद कोई याद नहीं रखेगा अर्थात कौन भल मृत्यु मिलनी अर्थात हूँ कौन मरवा पर हमको किए मन रखे जो व्यक्ति दूसरे के काम आता है वो कभी मरता नहीं है जो व्यक्ति जो मनुष्य अन्यर काम आसे अन्य को साहाय्य करे से मनुष्य केवे मरेनी क्योंकि वो कभी भी अपने लिए नहीं जीता है कारण से व्यक्ति कौन अन्यर सब साहाय्य कला से केवे निज से व्यक्ति बची न थाए पशु जिस प्रकार अपने आप मरते रहते हैं उसी तरह की प्रवृत्ति मनुष्य में भी कई बार दिखाई देते हैं जो ठीक नहीं है कवि पशुर उदाहरण देते कहते पशु जमी निजे निजे मर जाए ठीक से प्रकार गुण बेले बेले मनुष्य पाखे देखा जाए जोटा कि जमार बिल्कुल ही ठीक नुह मनुष्य को तो मनुष्य की मदद करने में प्राण दे देना चाहिए कहते मनुष्य को मनुष्य की मदद करना गोटे व्यक्ति आउ जड़े व्यक्तिर साहाय्य करना उचित मनुष्य को मनुष्य की मदद करने में प्राण दे देना चाहिए दरकार पड़े अन्यर साहाय्य करने बेले आम जीवन देवा पड़े जीवन देदेवा किंतु अन्यर उपकार भी देवा उचित संपत्ति के लोभ में पड़कर हमें गर्व से नहीं इठलाना चाहिए संपत्ति लोभ में पड़ के हमको अति अधिक गर्व करवा उचित नहीं गर्व आम करवा कौन मोर ये संपत्ति अच्छी से भाविकी आम कौन गर्व करवा उचित नुह कुछ अपने मित्र और परिवार आदि लोगों को देखकर भी अपने को बलवान नहीं मानना चाहिए क्योंकि इस संसार में
सांग निजर परिवार एमानकु देखिक मध्य हमको गर्व करबा उचित नुह कारण संसार रे कि अनाथ व गरीब संसार रे कि नहाते यहाँ कोई भी अनाथ नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर जो तीनों लोगों के साथ है वे सदा सबके साथ रहते हैं कहते ये कवि शतक से कथा ही कहते ये किए भी अनाथ नहांती कारण ईश्वर जे तीन लोकर देवता समस्त सहित से ईश्वर ही अच्छा क्योंकि ईश्वर दीनबंधु है गरीब पर दया करने वाले भी है परम दयालु है ईश्वर दीनबंधु माने कौन गरीब मानकर बंधु गरीब मानक ऊपर से दया करती परम दयालु ईश्वर अच्छा विशाल हाथ वाले हैं माने ईश्वर का हाथ बहुत बड़ विशाल हाथ वाले हैं अर्थात वे सबकी मदद करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं विशाल हाथ वाले अर्थ मन कहते विशाल हाथ अर्थ कौन समस्त को साहाय्य करने सब भगवान ही अच्छा जो अधिक होकर अहंकारी बन जाते हैं वे तो सच में भाग्यहीन है यदि कौन से व्यक्ति अधीर हो अहंकारी हो जाए प्रकृति से व्यक्ति ही हो जाए भाग्यहीन मनुष्य तो वही है जो मनुष्य की सेवा करे और इसके लिए मरे प्रकृत मनुष्य होचे सी जे मनुष्य सेवा करिवो और सेति सेवा पाई से मृत्युवरण करिवो मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है परम मित्र है प्रत्येक मनुष्य पे बंधु होगा उचित प्रत्येक मनुष्य मित्र होगा उचित परम मित्र होगा उचित इसे हमें समझना होगा ये कथाटी हमको बुझा उचित जे प्रकृत मनुष्य प्रकृत बंधु जड़े मनुष्य से जिन हमको बुझा पड़ेगा यही हमारा विवेक है एक ही भगवान हम सबके पिता है ये हूँ आम विवेक गोटे ही भगवान जी कि हम समस्त पिता अटंती वे पुरातन प्रसिद्ध पुरुष है पुराण पुरुष से भगवान वे ईश्वर है वे तो सत्य है यह तो सत्य है कि हमें अपने कर्म के अनुरूप फल भोगना होता है कहते पुराण पुरुष भगवान ही अच्छा यहाँ हूँ प्रकृत सत्य किंतु आ गोटे सत्य अच्छे कौन आम जो कम करवा आम से कर्म अनुसार आमको फल ये संसार में दुनिया आमको भोगवा ही पड़ो इसलिए बाहरी तौर पर हम भले ही अलग अलग दिखाई देते हैं पर अंदर से एक है से कवि कहते बाहर को आम हूँ अलग देखा जाऊँ कि भीतर आम एक किपर कारण आम समस्त अंतर समस्त भितर भगवान विराजमान कर हमें अंतर की एकता है वेद ऐसा ही कहते हैं कहते हम समस्त भीतर अंतर एकता केवल अच्छी भगवान को जो यहाँ वेद लिखा है समाज में अनर्थ तब होता है जब मनुष्य दूसरों को अपना बंधु नहीं मानता है जिते जड़े मनुष्य आ जड़े मनुष्य को बंधु भावे शत्रु भावे से तो ही समाज में अनर्थ होता है जब मनुष्य को बंधु भाव के समाज में कौन से अनर्थ हेनी कौन से अघटन हम नहीं मनुष्य को ही मनुष्य की पीड़ा को दूर करना होगा प्रत्येक मनुष्य पीड़ा कष्ट को दूर करना उचित इसलिए सही मायने में मनुष्य वो है जो मनुष्य के लिए मरता है प्रकृत अर्थ हूँ कौन प्रकृत मनुष्य हूँ सी जी कि मनुष्य मर पाने तुमको कविता के बुझाईदेली सहित तो कवितार यह कविता जो देती तुम बही तार सार कथा तुमको बही बुझाईदेली तुम मैंने भिडियो देख ता सहित कविता की पढ़ो ता सहित यह कविता पढ़ो कवि परिचय पढ़ो बर्तमान शब्दार्थ गुड़िक कहीदे तुम बही देख शब्दार्थ गुड़िक आलोचना करदे शब्दार्थ निज खाता सुंदर सुंदर गोल गोल अक्षर करके लिख मर्त्य मर्त्य अर्थ है कौन मरणशील पशु प्रवृत्ति पशु जैसा स्वभाव मदान जो गर्भ से अंधा हो चित्र अर्थ मन स्वयंभू स्वयं है परमात्मा स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू जी स्वयं उत्पन्न होती अंतरिक्त आत्मा की एकता अंतःकरण की एकता अंतरक्त माने हमारा अंतर एकता जो थी समस्त अंतर एक कारण समस्त अंतर भगवान विराजमान प्रमाण पत्र अर्थ है साक्षी शब्दार्थ गुड़िक पिलाने बही देखिए लेख आज क्लास तुम मानी यार परवर्ती क्लास मो प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करी तुम गोटे भिडियो करी तुम पठेबी तुम प्रश्नोत्तर गुड़िक लिख आज क्लास तुम